वेलकम टू RSC सॉल्यूशन। आज हम लोग आपको जानकारी देंगे पल्स ट्यूब रेफ्रिजरेटर के बारे में, जो कि क्रायोजेनिक रेफ्रिजरेशन में होता है। ये क्या है? एक्चुअली नॉन कन्वेंशनल रेफ्रिजरेशन है ये। क्रायो मीन्स जो है ग्रीक वर्ड है, इसको क्रायो मीन्स कूल, इसके वजह से कूलिंग करता है। तो हमारा पल्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन में जो मेन मुख्य पार्ट्स है जो हमारा है, ये कंप्रेसर है और है रिसीवर है, एक्सपेंशन डिवाइस जो वाल्व है, और जो है एक रीजनरेटर जहाँ पे पल्स ट्यूब है। ये एरिया पल्स ट्यूब है, यहाँ से हीट एक्सचेंज कर लेते हैं और यहाँ से एक हॉट रेफ्रिजरेशन होता है जो कंप्रेस होता है रेफ्रिजरेंट। उसके बाद ये चले जाता है हीट एक्सचेंजर में। हीट एक्सचेंज होने के बाद फिर ये कंप्रेसर में चले जाता है। तो यहाँ पे क्या है, कंप्रेसर मेनली क्या करते हैं, कंप्रेसर जो है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर हीलियम को अब भेज देते हैं, इसके द्वारा चले जाता है हमारा रिसीवर में कलेक्ट होता है। उसके बाद क्या है, ये जो वाल्व लिखा है ये हमारा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो रेफ्रिजरेंट है उसको हमारा पास करता है वाल्व के द्वारा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द पल्स ट्यूब। उसके मुताबिक उसको भेजते हैं। कैसे? इसको जैसा हमारा एक्सपेंशन डिवाइस है तो वो थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है, उसमें थ्रॉटलिंग वाल्व को जैसा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बदल देता है, लो टेम्परेचर में बदल जाता है, वैसा है। और है ये जो रीजनरेटर है, ये रीजनरेटर का काम क्या है, इसके अंदर में छोटा छोटा पोर्स है, स्मॉल पोर्स है, जिसके वजह से एकदम यहाँ पे लो टेम्परेचर लो प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके द्वारा यही पल्स ट्यूब होता है। पल्स ट्यूब ये इसके बाद ये जो कूल होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हीट एक्सचेंजर में लेके जाते हैं। हीट एक्सचेंजर लेके जाने के बाद हम इसको कूलिंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पे इस्तेमाल होता है? एक्चुअली क्या, इंडस्ट्रियल जो सेमीकंडक्टर कूलिंग के पर्पस फैब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। और क्या है, मिलिट्री में जो हमारा इंफ्रारेड कूलिंग के पर्पस में भी इसको इस्तेमाल करता है। इसके बाद क्या है, ये जो हम हीट एक्सचेंज कर लिया, उसके बाद जो वार्म जो गैस है ये हीट एक्सचेंजर से आता है, ये फिर रीजनरेटर के अंदर आ जाता है। उसके अंदर में आके क्या होता है, इसमें थोड़ा कंप्रेस होकर गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है। हॉट होने के बाद ये पोर्शन फिर अगेन चले जाता है हीट एक्सचेंजर में। हीट एक्सचेंजर में जाने के बाद यहाँ कूलिंग किया जाता है, इसको कोई आउटसाइड सोर्स के द्वारा कूलिंग किया जाता है। उसके बाद उसको टेम्परेचर और प्रेशर लो हो जाता है। उसके बाद क्या करता है, इसको हम फिर कंप्रेसर में डाल देते हैं, क्योंकि चले जाता है कंप्रेसर चले जाने के बाद फिर ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर करके कंप्रेस करके रिसीवर में भेज देता है। ऐसे ही हमारा ये पल्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन चलता है। ये एक्चुअली ये नॉन कन्वेंशनल रेफ्रिजरेशन है, आमतौर पर ज़्यादा यूज़ होता नहीं। ये है हमारा मेन पल्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन का असली सिस्टम। ये इसमें क्या है, कुछ पोर्शन हम लोगों को ये एडिशन किया गया है, जिसके वजह से आप लोगों को ईजी समझ में आ जाएगा। ये पोर्शन कई जगह में नहीं रहता, इसके वजह से समझ में नहीं आता था, इसलिए इसको हम एडिशन करके बनाए हैं, जिसमें आप लोगों को सुविधा होगा। ये है हमारा पल्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन है, जो आपको पूरी तरह बताए हैं। ओके, अब अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके वजह से आपको जल्दी न्यू जो वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। ओके।